स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल अनटोल्ड दुनिया में। तो आज हम बात करने वाले हैं कि इथेनॉल क्या होता है, इसका फायदा या नुकसान क्या होता है जब हम इसे पेट्रोल में मिक्स करते हैं, और क्या गवर्नमेंट हमसे कुछ छुपाना चाह रही है इसके रिलेटेड। तो चलिए शुरुआत करते हैं। एथेनॉल एक तरह का अल्कोहल है जो रंगहीन, हल्की गंध वाला और आसानी से जलने वाला तरल पदार्थ होता है। इसका रासायनिक नाम C2H5OH है। ये शुगर के किण्वन से बनता है, जैसे अंगूर या गन्ने से। एथेनॉल का उपयोग शराब बनाने, दवाइयों, परफ्यूम, सैनिटाइजर और सफाई करने वाले पदार्थों में किया जाता है। इसके अलावा इसे पेट्रोल के साथ मिलाकर ईंधन के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है, ताकि प्रदूषण कम हो। आसान भाषा में कहें तो एथेनॉल एक उपयोगी रसायन है जो हमारे दैनिक जीवन और उद्योगों दोनों में काम आता है। ये एक बायोफ्यूल के रूप में भी प्रयोग किया जाता है, जिसे पेट्रोल के साथ मिलाकर वाहन चलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिसे एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल कहते हैं। भारत ने पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने की योजना साल 2003 में शुरू की थी, ताकि आयातित तेल पर निर्भरता कम हो और प्रदूषण भी घटे। इस योजना को एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम EBP कहा जाता है। शुरुआत में पेट्रोल में केवल 5% एथेनॉल मिलाने का लक्ष्य रखा गया था। बाद में सरकार ने इसे बढ़ाकर 10% और अब 20% तक करने का लक्ष्य तय किया है। ये लक्ष्य जुलाई 2025 में पूरा भी हो गया है। अब जानते हैं कि एथेनॉल को पेट्रोल में मिलाने के क्या-क्या फायदे हैं। सबसे पहले, ये पर्यावरण के लिए अच्छा है, क्योंकि एथेनॉल जलने पर पेट्रोल की तुलना में कम धुआं और हानिकारक गैसें छोड़ता है, जिससे वायु प्रदूषण और ग्रीन हाउस गैसें घटती हैं। दूसरा, इससे भारत की विदेशी तेल पर निर्भरता कम होती है, क्योंकि हमें बाहर से कम पेट्रोल आयात करना पड़ता है और देश का पैसा बचता है। तीसरा, एथेनॉल अधिकतर गन्ने, मक्का और अन्य फसलों से बनाया जाता है, इसलिए ये किसानों के लिए अतिरिक्त आय का स्रोत बनता है और उनकी फसल की बर्बादी भी कम होती है। चौथा, एथेनॉल को बायोफ्यूल कहा जाता है, यानी ये नवीकरणीय स्रोत है जो खत्म नहीं होगा, जबकि पेट्रोल जैसे जीवाश्म ईंधन सीमित है। इसके अलावा पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने से वाहनों की तकनीक भी आधुनिक होती जा रही है और लंबे समय में ये देश को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने में मदद करेगा। अब हम बात करते हैं कि कितना परसेंटेज इथेनॉल सेफ माना गया है पेट्रोल में मिलाना। तो इसका जवाब है 10%। There is no single worldwide standard for the safe limit of mixing ethanol with petrol, as blending regulations vary significantly by country and vehicle compatibility. दुनिया के अलग-अलग देशों में पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने की सीमा अलग-अलग है। अमेरिका में सामान्य पेट्रोल में लगभग 10% एथेनॉल E10 मिलाया जाता है, लेकिन कुछ जगहों पर 15% E15 और विशेष फ्लेक्स फ्यूल गाड़ियों के लिए 85% तक E85 एथेनॉल का उपयोग होता है। यूरोप के कई देशों में आमतौर पर 5% से 10% E5 और E10 एथेनॉल का उपयोग होता है। चाइना में 10% है और कनाडा में 5% इथेनॉल मिलाना जरूरी है। अगर ये इथेनॉल मिक्सिंग की रेस लगे तो इंडिया नंबर 1 आएगा, जो कि इतना जरूरी भी नहीं है। इसके अलावा हजारों ऐसे इश्यूज हैं जिसमें इंडिया को फोकस करना चाहिए, लेकिन नहीं, गवर्नमेंट को अपना रिसर्च कॉस्ट और रिसोर्सेज इसी में लगाना है।
पेट्रोल में ज्यादा मात्रा में एथेनॉल मिलाने से कई प्रकार के नुकसान होते हैं, जैसे कि पुराने वाहनों पर असर। पुराने इंजन और गाड़ियों को ईबीएस पेट्रोल पर चलाने में दिक्कत हो सकती है, क्योंकि उनकी तकनीक कम एथेनॉल जैसे 5% या 10% के लिए बनी होती है। इससे इंजन जल्दी खराब सकता है या माइलेज कम हो सकता है। इंडियन गवर्नमेंट ने खुद बोला है कि जो व्हीकल्स 2030 के बाद मैन्युफैक्चर हुए हैं, केवल वही व्हीकल्स अच्छे से चल सकते हैं इस E20 पेट्रोल के साथ। माइलेज में कमी। एथेनॉल की एनर्जी की क्षमता पेट्रोल से थोड़ी कम होती है। इसका मतलब है कि वाहन को समान दूरी तय करने के लिए थोड़ा ज़्यादा फ्यूल जलाना पड़ सकता है, जिससे माइलेज कम हो सकता है। स्टोर और ट्रांसपोर्टेशन में दिक्कत। एथेनॉल पानी को आसानी से सोख लेता है, इसलिए इसे पेट्रोल के साथ मिलाकर सुरक्षित तरीके से लंबे समय तक स्टोर करना और ट्रांसपोर्ट करना मुश्किल हो सकता है। खाद्य सुरक्षा पर असर। चूंकि एथेनॉल मुख्य रूप से गन्ने और मक्का जैसी फसलों से बनाया जाता है, अगर बहुत ज़्यादा एथेनॉल बनाने के लिए फसलें उपयोग होंगी तो कभी-कभी खाने वाली वस्तुओं की कमी या दाम बढ़ सकते हैं। तकनीकी बदलाव की ज़रूरत। ऑटोमोबाइल कंपनियों को नए इंजन और तकनीक विकसित करनी होगी ताकि वाहन आसानी से E20 पर चल सकें। इससे गाड़ियों की कीमतें थोड़ी बढ़ सकती हैं। तो चलिए आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक दूध वाला रहता था। रामू हर सुबह अपने घर के पास वाले डेयरी फार्म से दूध लाकर गांव में बेचता था। शुरुआत में वह ईमानदारी से काम करता था और सब लोग उसके दूध की गुणवत्ता की बहुत तारीफ करते थे। लेकिन कुछ महीनों बाद रामू को लगा कि उसका मुनाफा बहुत कम है। उसने सोचा, अगर मैं थोड़ा दूध बढ़ा दूं तो ज़्यादा घरों में सप्लाई कर सकता हूं और ज़्यादा पैसे कमा सकता हूं। फिर उसने एक चाल चली। उसने दूध में 20% पानी मिलाना शुरू कर दिया। शुरू में किसी को पता नहीं चला, क्योंकि दूध देखने में वही लगता था। धीरे धीरे उसका मुनाफा बढ़ने लगा। जहां पहले वह 10 लीटर दूध बेचकर R500 कमाता था, अब वही 10 लीटर में पानी मिलाकर 12 लीटर बना लेता और R600 कमा लेता था। यहाँ पे ये दूध वाला गवर्नमेंट है जो कि पेट्रोल में एथेनॉल मिलाकर स्कैम कर रही है। अब आपको मैं एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ, देखिए। आप 120 रुपए जो पेट्रोल ले रहे हैं उसका भाव हम 15 रुपए लीटर करेंगे। जितना एवरेज आपको 120 रुपए के पेट्रोल में मिल रहा है, उतना एवरेज आपको 15 रुपए पेट्रोल की कीमत जो है 15 रुपए, उतना लीटर का इथेनॉल का एवरेज मिलेगा और 40% बिजली तैयार होगी। इस वीडियो में नितिन गडकरी जी है। नितिन गडकरी भारत के एक सीनियर नेता और केंद्रीय मंत्री हैं। वे भारतीय जनता पार्टी बीजेपी से हैं। वे मिनिस्टर फॉर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के रूप में काम कर रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इनका एथेनॉल से क्या लेना देना। तो मैं आपको ये बता दूं कि एथेनॉल सप्लाई करने वाली कंपनी से इन एग्रो और मनस एग्रो नितिन गडकरी फैमिली की ही है। तो चलिए इन दोनों कंपनीज के बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। सिन एग्रो इंडस्ट्रीज, ये कंपनी निखिल गडकरी नितिन गडकरी के बेटे चलाते हैं। जब से सरकार ने पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने की नीति शुरू की है, इस कंपनी का कारोबार बहुत तेजी से बढ़ा है। साल 2024 से 2025 के बीच कंपनी की आमदनी 17 करोड़ से बढ़कर 510 करोड़ तक पहुंच गई। इतनी तेज बढ़ोतरी के कारण अब कई लोग और बाजार विशेषज्ञ इस पर ध्यान दे रहे हैं और सवाल उठा रहे हैं कि क्या इसका राजनीतिक संबंधों से कोई फायदा हुआ। मनस एग्रो इंडस्ट्रीज, ये भी गडकरी परिवार की कंपनी है। इसका काम चीनी, डिस्टिलरी, शराब बनाने वाली इकाइयां और बायो फर्टिलाइजर से जुड़ा है। इसकी डिस्टिलरी इकाइयां एथेनॉल बनाने में अहम भूमिका निभाती हैं। अब ये कंपनी सिन एग्रो की सब्सिडियरी बन गई है, यानी अब ये उसी समूह का हिस्सा है। इसे हम साफ साफ ये पता चलता है
कि इथेनॉल बनाना की प्रतिक्रिया जो इतनी तेजी से गवर्नमेंट ने की, वो सिर्फ गडकरी परिवार को प्रॉफिटेबल बनाने के लिए, और इसे गवर्नमेंट को भी बहुत फायदा हुआ, क्योंकि गडकरी जी आखिर है तो बीजेपी के ही सदस्य। हम केवल ये नैरेटिव सुनाया गया कि इथेनॉल ब्लेंडिंग से बहुत बेनिफिट्स होते हैं, जो कि सच नहीं है। इथेनॉल के फायदे जब हो जब कार मैन्युफैक्चरर्स कंपनी उस हिसाब से व्हीकल्स बनाएं जो इथेनॉल सपोर्ट करती हो। इन फ्यूचर हमें ऐसे व्हीकल्स खरीदने को मजबूर किया जाएगा ताकि सब न्यू कार्स परचेस करें। इसे फायदा गवर्नमेंट को ही होगा। जो हम अब भी व्हीकल्स चला रहे हैं वो इथेनॉल सपोर्टेड है ही नहीं। ये रस्टिंग देख रहे हो, ये पता कहाँ पर है? ये है बाइक के टैंक के अंदर। गडकरी साहब बोल रहे थे ना, एक भी एग्जांपल ढूंढ के बता दो जिसको दिक्कत आ रही है एथेनॉल से। ये लो आपके सामने एग्जांपल है, स्टार्ट होना बंद हो गई। क्यों? क्योंकि जो कार्बोरेटर के अंदर जो नीडल है ना, वो फूल गई है। किसकी वजह से? क्योंकि पेट्रोल में एथेनॉल है। कम लोगों में इसलिए आ रही क्योंकि जिसकी कम रनिंग है ना, अगर एथेनॉल वाला फ्यूल नॉन E20 कंप्लायंट व्हीकल के अंदर पड़ा रहेगा तो ऐसे कुछ इश्यूज आएंगे। क्यों? और इसे एवरेज भी गिरती जा रही है ताकि लोग बार बार पेट्रोल भरवाए और गवर्नमेंट मुनाफा पे मुनाफा कमाते जाए। ये चीज गवर्नमेंट ने खुद एडमिट भी किया है। मैं आर्टिकल का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप ही बताइए, 90s के जमाने में कौन सा इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल आता था क्या? उसके बिना गाड़ी नहीं चल पाई क्या? दिस इज द अल्टीमेट स्कैम दैट द गवर्नमेंट इज डूइंग विद अस टू मेक अ लॉट ऑफ मनी। बट हम कर भी क्या सकते हैं अब? आशा करता हूं आपको मेरी इथेनॉल स्कैम वाली थ्योरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई तो जरूर से लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि सबको इस दुनिया की असलियत पता चले। आगे भी मैं बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे वीडियोस लाता रहूंगा। जय हिंद, जय भारत।